अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। फैसलाबाद ताजरों का शहर है, सनतकारों का शहर है, मज़दूर का शहर है, इंडस्ट्री का शहर है। चौक घंटाघर जो दिल है शहर फैसलाबाद का, जिसे मानचेस्टर कहते हैं, उसको मानचेस्टर बनाने वाली भी सनत है, ताजर हैं और इस ताजर से जुड़े मज़दूर हैं। इस शहर फैसलाबाद के दिल घंटाघर में खड़े आज ताजर लीडर और ख़ास तौर पर ताजर रहनुमा ताजर हमारे साथ हैं। आज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि मुल्क के अंदर अगर नवंबर तक की बरामदी रिपोर्ट भी देखें तो पाकिस्तान की मजमूई बरामदात बढ़ रही हैं, तजारती खसारा कम हो रहा है, लेकिन लोकल मार्केट्स में इसके इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। एक तो ये सवाल हो गया, और दूसरा ये कि करंट सिनेरियो के अंदर हमारे ताजर कहाँ खड़े नज़र आ रहे हैं, क्योंकि निगरान सेटअप के अंदर बहुत सारी मुलाकातें हुई और बहुत सारे अहदो पमा किए गए। इस वक्त IMF की तरफ से एक और नई शर्त भी आई है कि 20 लाख जायद नए टैक्स गुजार लेके आए जाएँ। इनका भी यही मुतालबा था कि जो टैक्स दे रहे हैं उनको मत गर्दन से पकड़ के मज़ीद निचोड़ें, बल्कि नए टैक्स गुजार लेके आएँ। तो इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है हमारे ताजर का, सोच रहे हैं मार्केट्स के अंदर प्रवेल क्या कर रहा है। सबसे पहले शेख फैसल साहब मौजूद हैं, इनसे आगाज़ कर लेता हूँ। फैसल भाई, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कपड़ा मार्केट से आपका ताल्लुक़ है और वो मर्दों का हो ख़वातीन का उसमें एक्सपीरियंस है। क्या समझ इस वक्त सबसे पहला सवाल तो ये है, मार्केट्स में प्रवेल क्या कर रहा है? जी थैंक यू सिटी 41। देखें जी, बात ये है कि जैसे आपने बात की कि जो टैक्स पेयर है, मैं यहाँ से शुरू करूँगा इस टॉपिक से, कि जो टैक्स पेयर है उसको गर्दन से तो दबोचते हैं हर आने वाली गवर्नमेंट, मगर उसके साथ उसको जिस चीज़ों का उनको एक वो चाहिए, उसको अपने पैसे का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, वो नहीं मिलता। अगर उसको लोकल सतह पर देखा जाए, वो बेचारा अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, वो अपना घर बार बेच के कारोबार करता है, और अनफॉर्चुनेटली कपड़े का काम ज़्यादातर उधार पर मुनहसर है। तो वो जब उधार भी बेचता है, चेक भी उसके पास होते हैं, तो उसके पैसे का उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता। आजकल तो मैं आपकी इसी बात को ये जवाब यही चाह रहा था, क्योंकि मेरे जहन में एक सवाल था जो कि मैंने इससे लिंक करना था कि आजकल तो मार्केट्स में चोर और हेरा फेर, फ्रॉडिये, ये बड़े नारे सुनने को मिले। अब मुझे आम जुबान ज़द आम मिलता है, फ़लाँ पार्टी बैठ गई, फ़लाँ पार्टी भाग गई। ये क्यों हो रहा है कि लोग इनसिक्योर होकर जिनके पास जो है वो उठा के भाग रहे हैं और किसी का हक मारा जा रहा है, या ये एक खौफ व हरास की जो सिचुएशन उसकी वजह से सब कुछ प्रेवल हो रहा है, या मार्केट यकीनी तौर पर डाउन है? ये हमारी बदकिस्मती है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ये उन बंदों को प्रोटेक्ट करती है जो बंदे फ्रॉडी हैं। वो आते हैं, अब जो कारोबारी बंदा है उसको ना तो फ्रॉड करना आता है, ना लड़ाई करनी आती है, उसको सिर्फ कारोबार करना आता है, उसने सीखा ही यही। जब वो कारोबार करता है, उसके पास चेक पड़े हैं, उसने दूसरे बंदे से पैसे लेने हैं, वो जाता है बैकडोर चैनल यूज़ करता है, और जिस बंदे ने पैसे लेने हैं वो उसके पैसे मार लेता है। जब वो मारते हैं तो उसको बैकडोर चैनल के ऊपर प्रोटेक्ट करने वाले हमारे गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉय हैं। मैं माजरत के साथ ये बात, मुझे एक दोस्त ने पिछले हफ्ते कहा कि पहले फैसलाबाद या पूरे पाकिस्तान में बदमाश अच्छे होते थे कि कुछ लेकर आपके पैसे रिकवर कर देते, अब बदमाश आपको ही मारने के चल पड़े हैं, वो भी बल्कि आपसे भी ले लेते हैं, दूसरी जमात से भी ले लेते हैं। अच्छा, एक नया सिनेरियो चल गया, बिजनेसमैन पहले चले, वो जो आपने अंडर द टेबल की बात की उस पर चलता, लेकिन वो मैं तो उन बदमाशों के खिलाफ हूँ कि ये जो बेसिकली जिसे हम 2 नंबर के अफराद कह लेते, जो ले देकर टाउट माफिया जो है, लेकिन वो कल्चर इतना चल गया कि लोग अब डायरेक्ट ही खुद टाउट बन गए हैं। और ये कारोबारी अफराद को मिडल मैन, मैं हर मिडल मैन को नहीं कह रहा, माजरत ख़्वाह हूँ, कैमरे के ऊपर कह रहा हूँ, क्योंकि कोई मिडल मैन बहुत सारे अच्छे काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन किसी ना किसी तर्ज पे ये जो कैश फ्लो का मसला है, ये वो उठा के भागे फेरे हर तरफ घुमाते हैं, और किसी ना किसी के, क्योंकि शहर फैसलाबाद में ऐसे 3-4 वाक़यात बड़े सिर्फ 1 साल के अंदर रोनमा हो चुके हैं। देखिए जी, माफिया हमारा इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो बजाय इसके कि हम ताजर को के साथ चले, वो फ्रॉडियों के साथ चलते हैं, क्योंकि उधर से उनको पैसे भी मिलते हैं, उनको सारा कुछ मिलता है। लेकिन जितनी देर तक हम ताजरों को पैसे का तहफ़्फ़ुज़ ना दिया गया, अब आप देख लें बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स हैं, जो फर्में हैं, उनके साथ फ्रॉड क्यों नहीं होता? क्योंकि गवर्नमेंट उनको डायरेक्ट सपोर्ट करती है, वो टैक्स गुजार हैं। क्या हम टैक्स गुजार नहीं हैं? अगर वो पाकिस्तानी हैं तो क्या हम पाकिस्तानी हैं? अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? बजाय इसके, आप यकीन करें, आपने साल में कहा, हमारे पास हर हफ्ते हर महीने कोई ना कोई यूनियन में केस आया होता है, यार फलाना बंदा पैसे लेके भाग गया, वो पैसे नहीं दे रहा, यार हमारे पास चेक है, यार वो गुजरांवाला का है। जब हम उसको नोटिस भिजवाते हैं चैम्बर से, फिर DCO साहब ने एक कमेटी बनाई ताजरों की ना, कि अगर किसी का कोई लेन देन का मसला हो तो आप बताएं, हम उसको डायरेक्ट ऑन करेंगे। आप यकीन करेंगे वो कमेटी का काम क्या है? सिर्फ बंदे आते हैं, ऑफिस में बैठते हैं और घर को चले जाते हैं।
कोई एक काम उन्होंने किया हो, कोई एक रिकवरी कराई हो, मुझे बता दें। अच्छा, वो कहते हैं जी हमारे पास दरख्वास्तें नहीं आई। भाई आप लोगों को अवेयरनेस दोगे तो दरख्वास्तें आएगी। अगर तो कोई दरख्वास्त चली जाती है तो वो मैंने वही कहा, बैकडोर चैनल यूज़ करते हैं, और जो लेने वाला है, जो दरख्वास्त गुजार है, वो बेचारा मारा जाता है। जितनी देर तक हमारे लोकल ताजरों को तवज्जो नहीं दी जाएगी हर मामले में, उतनी देर तक हम लोग पीछे चले जाते हैं। फिर हमने IMF की बातें मानी, फिर हमने वो उन बंदों की बातें माननी है जो बंदे पैसे देते हैं, जाते किधर है नहीं पता। यानी ऊपर से लेके नीचे तक का जो निज़ाम है वो ठीक नहीं होगा तो काम नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। शेख सलमान आरिफ साहब मौजूद हैं। सलमान भाई, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। फैसल भाई से बहुत तफसील में बातें उस मामले पे हुई। आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या हकीकत में अगर देखें तो ताजिर इस वक्त खड़ा कहाँ है? क्योंकि एक तो रोना हम सारे रो लेते हैं जी, हालात चंगे नहीं हैं, हम लुटे गए, मर गए, लेकिन उससे हट कर कुछ क्योंकि आप बड़े एक ऑप्टिमिस्टिक से इंसान हैं, मैं इसलिए आपसे ये सवाल किया क्योंकि ज़रूरी नहीं है प्रोग्राम में ऐसे लोग ही लिए जाएं, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि उन लोगों को लिया, इसलिए हाई साहब भी हैं, आप भी हैं, फैसल भाई भी मौजूद थे, ताकि टू दी पॉइंट और कुछ अच्छी बात हो जिसके ऊपर गवर्नमेंट भी एक्शन ले सके और हम आगे बढ़ सकें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो ताजिर इस वक्त कहाँ खड़ा है? ताजिर जो है वो काफ़ी हद तक ज़बूहाली का शिकार है, महंगाई की चक्की में पिस रहा है, परेशान है, कोई उसको पॉलिसीज़, कोई अनसर्टेनिटी का शिकार है। आप देखें ना कि हमारी बुनियादी ज़रूरत जो है वो रोटी है, गंदम आज अखबार की खबर है कि 5700 को तक जा रही है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी हैं, आटा गरीब आदमी खाने से कासिर है। हमारी बुनियादी ज़रूरत जो है वो बिजली है, वो इस वक्त हमें नहीं पता कि वो क्या क्या रेशो लगा के किस किस तरह से हमें बिल आ रहा है। कोई भी अगर आज गौर किया जाए बिजली के बिल पे, तो आप जितने टैक्सेस उसमें लग रहे हैं, 37 रुपये बिजली का बेसिक रेट है, और जो बिल आ रहा है अगर आप कैलकुलेट करें तो वो 60-65 रुपये के राउंड अबाउट आ रहा है। हमारी बुनियादी ज़रूरत है, घरों में जो हमारे वो पानी के बिल लगते हैं वो 500 रुपये तक बिल आता था, जो कि अब 5000 रुपये आ रहा है। यानी 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर वो 10 गुना बढ़ गया है। हमारी ज़रूरत है गैस मिलती ही नहीं, और अगर मिलती है तो वो बेपनाह उसमें भी रेट्स उसके बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कॉमन मैन जो जितनी कि उसको आमदन थी उसकी तो बुनियादी तनख्वाह का बल्कि पूरी तनख्वाह इन चीज़ों पे लग जाती है। अच्छा, अब बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी है, जिस तरह ये ताजर मुख्तलिफ बैठे हैं, कोई कपड़े से वाबस्ता है, कोई जूता से वाबस्ता है, कोई घड़ियों से, कोई मोबाइल से, उनके पास तो कोई सेविंग होगी, कोई एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे तो वो इसकी तरफ जाएंगे। आप यकीन करें बिलाल साहब के 8 बाज़ारों में, मेरा ख़ुद कारोबार चूँकि कपड़े का है, कपड़े का ताजर हर ट्रेड का ताजर जो है वो परेशान है। उसके जो कस्टमर था उसकी बाइंग पावर स्क्वीज़ होकर रह गई है, और वो जो कुछ खर्चता है, कमाता है, जो कुछ वो कमाता है वो सारा उसका बेसिक्स पे लग रहा है, और उसमें भी वो मकरूज़ हो जाता है। तो पहला तो सवाल ये है कि ताजर आपका जो था कि कहाँ खड़ा है, वो मैंने आपको बता दिया है। दूसरा, अभी तक हमें नज़र भी कुछ नहीं आ रहा। परेशानी की, मायूसी की, तकलीफ़ की बात यह है कि हमें पता ही नहीं लग रहा। पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये जो अब इलेक्शन है ये होना है नहीं होना, और अगर ये होना है तो ये जेन्युइन तरीके से होना है, शफाफ होना है, या कंट्रोल्ड होना है। मेरा ख्याल है कि जो भी ताकतवर तबके हैं वो हमारे यहाँ के, उनको ये तय करना चाहिए कि वो यहाँ जमहूरी सिस्टम चाहते हैं या वो यहाँ डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं। किसी एक चीज़ को पकड़ लें, पकड़ के उस पर आ जाएं, लेकिन जिस पे भी आएँ खुदा के लिए यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दें, यहाँ की पॉलिसीज़ ऐसी बनाएं, यहाँ पे लोगों को कानून का डर हो। अभी मुझसे पहले भाई बात कर रहे थे कि चेक पास होते हैं और वो डिसऑनर होते हैं और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। पुरसाने हाल तो वहाँ होता है जहाँ पे कानून हो, जहाँ पे लोगों को पता हो कि यार अगर ये काम किया तो हमारा कानून में हमारे किसी किस्म की रियायत नहीं। यहाँ पे मैं बड़े अफसोस के साथ लेकिन सच्चाई अर्ज़ करता हूँ कि यहाँ पे जो फैसले करवाने वाले हमारे लीडर हैं, हमारे जो सारे पर्या पंचायत करने वाले मुनसिफ हैं, मैं वो तो दुआ करते हैं कि ऐसी उनको भी चीज़ें आती अल्लाह ताला का खौफ नहीं है, उनको मरना याद नहीं है, वो भी सारा सेटलमेंट्स की तरफ आते हैं। ये क्या तरीका हुआ कि एक बंदा 100 रुपये का फ्रॉड करता है और जनाब वो जी चलें जी ये 70 पैसे में, ये 60 पैसे में, 50 पैसे में फैसला हो जाए। भाई क्यों हो जाए? 100 रुपया उसने मारा है, उससे 100 रुपया निकलवाया जाए। 10 उन्होंने तो लेनी है ना फिर बस। तो बिन हैसुल कौम, जब तक हमें ये याद नहीं होगा, अपनी सर्विस चार्जेस ले रहे हैं, सर्विस चार्जेस ले रहे हैं भाई, वो फिर लीडरी ये छोड़ के कारोबार करें ना। वो क्यों कहते हैं कि भाई हम आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं? और आप किसी जगह पे नज़र मार लें,
हमारे जितने ऐसे साहिब यही हमारे पार्लियामेंटेरियंस का हाल है। और जो बंदा हक सच की साफ बात करने की कोशिश करता है, वो ताजर बरादरी में हो, वो सियासत में हो, वो पार्लिमानी सियासत में हो, उसको कॉर्नर कर देते हैं और उसके साथ ऐसा सलूक होता है जैसे वो कोई हिंदुस्तान से आया यहाँ का। बहुत शुक्रिया। हाजी आविद साहब मौजूद हैं। हाजी साहब कैसे देख रहे हैं आप? बड़े हमेशा से जब बात की तो बड़ी आप तफसील से और बड़ी तदब्बुर से हमेशा इन चीज़ों को देखते हैं मार्केट्स के अंदर, क्योंकि आप करियाना और उससे वाबस्ता हैं, बहुत बड़ी फील्ड है। अब आपके कॉस्मेटिक्स का भी आ सकता है साथ, अगर हम इंपोर्ट ब्रांड्स की बात करें तो उसका भी आता है। इंपोर्ट बिल भी दरामदी कम हो रहा है, जो मुल्क के ऊपर बोझ कहा जा रहा था बहुत बड़ा। अब तो देखें 5 महीनों में 18-19% तक तजारती खसारा कम हुआ है, इंपोर्ट बिल कम हुआ है, तो इसके तो पॉजिटिव इम्पेक्ट आने चाहिए। तो मार्केट्स में अभी भी लोग रोना रोते क्यों नज़र आ रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, सूरत हाल ये है कि ये रोना इस वक्त इसलिए रोना है कि आवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आवाम की क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ों के कुछ दाम कम हो रहे हैं, लेकिन एक इंसान के पास रोटी के लिए पैसे नहीं है तो वो बाकी चीज़ें कहाँ से ख़रीदेगा? अच्छा, एक चीज़ IMF ने कही, जो आप लोग बार बार कह रहे थे, टैक्स गुजार बढ़ाएं। चैम्बर के प्लेटफॉर्म से चैम्बर हमेशा कहता है जी जो पुराने टैक्स गुजार हैं उनके ऊपर मत बोझ डालें, नए लेके आएँ। आकर IMF ने भी वही जुमला बोल दिया है कि लेके आएँ नए टैक्स गुजार। क्या आपको लगता है कि ऐसे जो टैक्स गुजार नए आने से जहाँ पुराने टैक्स गुजारों पर वज़न भी कम होगा और एक एतमाद की फ़िज़ा कायम होगी कि टैक्स सबको देना चाहिए? देखें, ये पहले से हमारा भी मुतालबा है, हम इस मुतालबे की तायद भी करते हैं, लेकिन हर काम जो है ना एतदाल के साथ होना चाहिए। एतदाल इस मुल्क में किसी शोबे में भी नहीं है। जो आदमी पकड़ा जाता, जिस शोबे में के पीछे होते हैं, जो आदमी पकड़ा जाता है उसको तो ज़िबा करना शुरू कर देते हैं और दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। हम ये कहते हैं कि जो एतदाल की पॉलिसी है, ठीक है, पूरे बाज़ारों में बेशुमार लोग कारोबारी अपना कारोबार कर रहे हैं, उनको टैक्स नेट में लाना चाहिए, लेकिन उसका भी कोई तौर तरीका होना चाहिए, कोई सिस्टम के तहत आना चाहिए, कोई उसके लिए एक बैरोमीटर जो है, पैमाना तय होना चाहिए कि किस किस्म के लोग जो है अब बेशुमार दुनिया है, वो किराए की दुकान है उसकी और वो कर्जा मर्जा लेकर उसने अपना थोड़ा बहुत कारोबार शुरू किया हुआ। अब तो वो भी सिस्टम खत्म। अच्छा, 25% कौन बैंकों को दे दे? सूद की शरह तो आप देखें ना, इंटरेस्ट रेट। जिस मुल्क में इसहाक डार साहब जब आए तो कहते थे हमने सूद से जान छुड़ानी है, यहाँ सेमिनार्स होते हैं, वहाँ सूद 7-6% बढ़कर 25% हो गया। मुझे तो ऐसा कोई कारोबार नज़र नहीं आता जिसमें आप 25% वापस कर पाएँ, इतनी तो आमदनी नहीं होती। यानी इसीलिए तो हमारी जो दुकानदार है उसकी राशें ख़त्म होने के करीब हैं। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि एक तो टर्नओवर, जो कारोबार का टर्नओवर होता है, वो बहुत फ़र्क पड़ चुका है, इसमें प्रॉफिट की शरह भी कम हो चुकी है। फिर उसके लिए हम बात करते हैं सिर्फ बिजली की, सुई गैस की और चीनी, घी, आटे की 4-5। आप अगर 10 चीज़ें दुकान से ख़रीदते हैं ना, 10 आइटमों में 10-15-20% का दाम का फ़र्क पड़ चुका है। जिस आदमी की एक महीने की ख़रीदारी 10,000, मैं अपनी दुकान की बात करता हूँ, मेरे पास जो आदमी आता था उसके एक महीने की शॉपिंग होती थी 10,000 रुपये की, अब वो हो रही है 20,000 रुपये की। आमदनी का उसका सोर्स वही है, कोई उसके पास दूसरा सोर्स नहीं है। उसके पास या वो हराम खाएगा और या फिर वो अब इस तरह कर कर के उसकी राशें कम होती जा रही हैं, दुकानों में सरमाया कम होता जा रहा है, किराए की दुकानें हैं और मसाइल जो हैं। इसलिए हमें अभी वो चैम्बर में पिछले दिनों स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर साहब आए थे, तो हमने उनसे कहा था कि जिस तरह अखुवत तर्ज के ऊपर कर्ज़ हसना की स्कीम चलती है, तो कम से कम छोटे जो दुकानदार हैं उनके लिए भी आप बगैर उसके सूद के कोई ना कोई कर्ज़ हसना की स्कीम जो है वो शुरू करवाएं और उसको अखुवत को उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि कुछ ना कुछ दुकानदार को रिलीफ मिले। अभी तो हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो गया दुकानों के ऊपर बैठकर। आज शाम तक इतने हमारे अखराजात हैं और इतनी मेरी अभी तक सेल हुई है, रात को ये मैंने अपने अखराजात कहाँ से पूरे करने हैं। अभी सांस लेना मुश्किल हो रहा है ताजरों के लिए, ख़ासतौर पर बड़े जेन्युइन मिसाल बताए कि दुकानदार बिल्ड होना चाह रहे हैं, कारोबार करना चाह रहे हैं। आप देखें कि इस वक्त एक फ़्लो होता था जो गाहकी का, वो दुकानों पे कम है, ठेले लग रहे हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, सेल्स लगी हुई हैं और वो जो एक रूटीन होती थी फैसलाबाद में कारोबार की, वो नज़र नहीं आ रही, जो कि मसाइल को मज़ीद जन्म दे रही है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मज़ीद ताजर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। चिन्योट बाज़ार से मुख्तलिफ दोस्त हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें
हमारी जो बेडशीट, हम वैसे भी बूमा के साथ भी प्रोग्राम करते हैं जो कि ख़ास तौर पर बेडशीट, टॉवल और जितना भी इस कारोबार से बचते हैं। लेकिन जब हम एसएमई की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आम दुकानदार वो है एक्सपोर्ट, वो भी एसएमई है, लेकिन वहाँ से आगे जो कॉटन इंडस्ट्री है वो यहाँ आके फ़रोख्त होती है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या इस वक्त रात लोगों की चल रही है? अगर मैं 1 साल पहले की प्राइसेस की बात करूं, आज की प्राइसेस की बात करूं, एक पीस सिंगल पीस कंबल कहाँ पहुंच गया है, 2 पीस कहाँ पहुंच गया है और लोगों की ख़रीद कहाँ तक है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉइंट सेक्रेटरी चिनोड़ बाज़ार शेख अब्बास मजीद। सर अगर रेट के बारे में बात करें तो रेट पिछले 1 साल में 200 से 300% बढ़ गया है और जो गरीब आदमी की क़ुव्वत बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब जो भी लोग ले रहे हैं अपनी बच्चियों की मजबूरी के तहत ले रहे हैं। गवर्नमेंट ने हर चीज़ में टैक्स इतने लगा दिए हैं कि एक गरीब का अपने ख्वाहिशात पूरी करना नामुमकिन हो गया। आपसे चलें एक और मुनफरद सवाल कर रहे थे कि एक आदमी ने अपने बेटियां, हमारी भी बहनें बेटियां हैं, उनकी जब शादी के लिए आपसे जो एक पूरा पैकेज होता है वो जी, जी। कितने का था, कितने का हो गया ऑलमोस्ट? सर पहले तो जो है ना 1 सवा लाख में बहुत अच्छा एक गरीब का पूरा हो जाता था। अब ये जो 1-2 लाख से बढ़कर 5-6 लाख तक चले गया है, जो एक गरीब के लिए नामुमकिन हो गया बिल्कुल है। सही। अगर वो पूरा करता है तो वो पहले लाने तो हमारे ऊपर लगी हुई जी। जहेज की शक्ल में। जी ये पाकिस्तान में ख़ास कर है और अब जो पूरी करता है तो वो समझ लो कि उसके आने वाले 10 साल कर्जा उतारने में लगते हैं और एक गरीब इंसान का तो बहुत मुश्किल हो क्योंकि गया आपके साथ डायरेक्टली वो आगे इंटरेक्शन करती हैं वो माएँ जो बहुत- घरों से आगे जो सर, अपने वो गिले बहुत- अपने बहुत सी मजबूरियां जाहिर की जाती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम इतना नहीं कर सकते मगर हम कोशिश करते हैं कि अच्छी चीज़ें और मुनासिब रेट में। अक्सर माएँ रोती हैं, वो रोती हैं कि अब हम क्या करें, अब अल्लाह की तरफ से हम औलाद है, अगर ना दें तो फिर बातें होती हैं, हुकूक है। अगर दें तो फिर आने वाले 10 साल उनके कर्ज में कमेटियाँ पूरी करने में लगते हैं। तो कैसे आपके आपके ख्याल में, क्योंकि आप एक कॉटन इंडस्ट्री से उठा के जब माल लेके आते हैं, एक मिल वाले से भी आपका रब्ता होगा जो बना के दे रहा है, कैसे बेहतरी आ सकती है? सोल्यूशन क्या है? सर सोल्यूशन यही है कि गवर्नमेंट को ये जो बेजा टैक्सेस लगे हुए हैं ये कम करने चाहिए और गरीब के लिए ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि गरीब जो है ना सुख की ज़िंदगी बसर कर सके। उसे ये जो आजकल तो हम एक माचिस लाते हैं उसमें भी टैक्स लागू है मगर वो टैक्सेस हम पर लग नहीं रहे। ये टैक्सेस जो जितने हम दे रहे हैं, हम तो जो आटा खाते हैं, जो माचिस जलाते हैं उस पर भी टैक्स दे रहे बिल्कुल हैं सही। मगर उसका हमें नज़र नहीं आ रहा फ़ायदा कि कहाँ है, कहाँ गरीब को कहाँ मिल रहा है। ना उसे मेडिसिन मिल रही है, ना उसे कोई ऐसा रिलीफ मिल रहा है कि वो कहे कि चलो अगर हम आए हैं बस अल्लाह की ज़ात पर वो जी रहे हैं और अल्लाह की ज़ात के सहारे उन्होंने मर जाना है। अल्लाह की ज़ात के सहारे सब कुछ बिल्कुल अल्लाह के सहारे है। जब लोग खुश होते हैं ना तो अभी चंद माह पहले निगरान ज़िला पंजाब भी आए तो उन्होंने भी यहाँ बैठकर आइसक्रीम जो है वो खाई थी। तो हमारे साथ इसी कारोबार से वाबस्ता दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग खुश होते हैं ना जब सुखी होते हैं, वो कहते हैं चले आउटिंग करते हैं, तो क्या हालात वाक़या था लोगों की? आपकी शॉप्स की तरफ कितना रुख है? क्योंकि ये बिल्कुल इंटरटेनमेंट के अंदर आता है, लोग बैठ के कोई खाना खाएंगे, कोई जूस पियेंगे, कोई आइसक्रीम खाएंगे ताकि वो अपने प्यारों के साथ कुछ खुशी के लम्हात जो हैं वो वाबस्ता कर सकें। तो आपसे तो ये सवाल कर सकते हैं क्यों आप आम आदमी आपके पास आता है तो आप जब रेट बताते होंगे उनके भी तोते उड़ते होंगे, ना वो ख़रीदें फिर आप लोगों के तोते उड़ जाते हैं। असल में ये जो हमारा काम है ना ये लग्जरीज आइटम का है। अगर लोगों के घर का किचन नहीं पूरा हो रहा तो वो इस जानिब किस तरह आएंगे? तो होता ये है कि पहले अक्सर लोग बाज़ार से गुजरते रेट देख के तो आगे खा लेते हैं। अब जिनका दिल भी चाह रहा होता है वो आगे रेट लिस्ट देखते हैं कि इतना महंगा है, वो उसको दिल को पास करके काबू कर गुजर जाते हैं। तो हमारा तो बिल्कुल डेड हो गया हुआ है। जब तक लोगों के घर के किचन ईजीली नहीं चलेंगे, लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी बेसिकली जौन सी वो पूरी नहीं होगी, तब तक वो इस जानिब नहीं आएंगे। और जो इस कारोबार से, इस बिज़नेस से रिलेटेड है, इस वजह से उनका घर का किचन जो है वो भी मुतासर होगा। डेफिनेटली वर्कर और हैं सारे यहाँ। जब तक ये गवर्नमेंट इस बारे में नहीं सोचेगी, इसको किसी चीज़ को रिलीफ नहीं देगी, घर का किचन लोगों का इजी क्या नहीं चलेगा। गवर्नमेंट कैसा रिलीफ दे? क्या आपके ख्याल में हल है? आपकी डिमांड क्या है जो गवर्नमेंट वो देखिए करे? गवर्नमेंट कहती है कि हमें टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा, टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा। हर एक चीज़ पे तो टैक्स लगा हुआ है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर चीज़ पे टैक्स लगा हुआ है। लेकिन मेरे फिर- ख्याल में अगर लेने का तरीका सही हो जाए फिर तो ठीक हो जाएगा। लिया किसी और अंदाज में जाता है, लगा होता है, लेकिन कोई अफसर आके वो किसी और तरह ले जाता है, जनाब, वो ये डायरेक्ट जाने के बजाय इधर पॉकेट्स में जा रहा है। जो पाकिस्तानी अवाम है उनका दिल इतना बड़ा है,
अगर उन्हें ज़रा सा भी फील हो ना कि हमारा टैक्स हम पे खर्च हो रहा है तो वो खुद दें। पाकिस्तान जो है लोग, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा सदका देते हैं, ज़कात देते हैं, हर चीज़ देते हैं, तो टैक्स देने में उन्हें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर टैक्स उन पे खर्च नहीं होगा, उन्हें नज़र नहीं आ कहीं पे लगा हुआ है, तो फिर वो क्यों देंगे। फिर वो इसलिए वो गवर्नमेंट क्या करती है, उसे इनडायरेक्टली कवर करती है कि फ़लाँ चीज़ पे लगा दो, फ़लाँ चीज़ पे लगा दो, फ़लाँ चीज़ पे लगा दो, और फिर भी वो नज़र नहीं आता। जब तक ये पॉलिसी सही नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं ठीक हो सकता। दोस्तों अकाउंट मौजूद है, फिर मैं वसीम भाई की तरफ आखिर पे आऊँगा। अच्छा, आप के पास भी लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात के तहत और जो ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आते हैं, तो क्या रुझान आप अगर कोई 1-1.5 साल के अंदर एनालिसिस करें तो लोग कहाँ से कहाँ तक आ गए हैं? जी, मैं देखिए यही आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से, अक़वाम बाला से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हमारी एक इल्तिजा है पब्लिक की ऑल ओवर, वो ये कहना चाहता हूँ कि खुदा रहा आपसे रिक्वेस्ट है कि महंगाई को कम करें। महंगाई कम होगी तो क़ुव्वत ख़रीद होगी, क़ुव्वत ख़रीद नहीं है पब्लिक के पास, तो वो चीज़ कैसे परचेज़ करेगी। अब मेरा बेसिक बिज़नेस जो है जैकेट का है, जैकेट जो है हर बंदा ख़रीद सकता है, मगर उस वक्त ख़रीद सकता है जब क़ुव्वत ख़रीद होगी। क्योंकि मैं आपकी बात, एक रिपोर्ट मैंने देखी बरतानिया के अंदर, जो शख्स सर्दियों में 1-2 जैकेट्स ले सकता था, उसने क्या किया, उसने कहा पुरानी यूज़ कर लेता हूँ, महंगाई बहुत है। जी जी। तो पाकिस्तान में हालात क्या हैं? पाकिस्तान में ये रुझान है, जो हमारे पास लोग ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, वो कहते हैं कि जनाब आप चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी सेल कर रहे हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि जनाब हम रिलेटेड है चाइना से। चाइना से जब चीज़ हम बाइंग करेंगे वो डॉलर में करेंगे। डॉलर देखिए कहाँ से कहाँ चला गया। आप पिछले साल देख लें और इस साल में देख लें क्या फ़र्क आया है। ये गवर्नमेंट जो हम पे मुसल्लत की गई है, 18 माह इन्होंने लगाए, अब निगरान सेटअप है। ये सेटअप जब भी आते हैं हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं। अब पहली गवर्नमेंट थी उस वक्त काफ़ी चीज़ें स्टेबल थी। आप देखिए जो पेट्रोल की कीमत थी 150 रुपये थी। आप देखिए पेट्रोल इंक्रीज़ होकर कहाँ चला गया। पेट्रोल को जब बढ़ाते हैं वो 100 में बढ़ाते हैं, जब उसको कम करते हैं वो पैसों में कम करते हैं। ये किस तरह का रिलीफ दे रहे हैं। ये एक किस्म का आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जब तक आवाम को आप रिलीफ नहीं देंगे, महंगाई कम नहीं होगी, क़ुव्वत ख़रीद नहीं होगी, वो कैसे बाइंग करेगा, कैसे चीज़ें वो परचेज़ करेगा। अब हमारा जो बिज़नेस है वो अब रुझान लोगों का ये है, वो अगर एक चीज़ लेने वाला बंदा है ना, वो कहता है कि चलो यार ऐसे करते हैं, रहने देते हैं, ये तो कीमत बहुत ज़्यादा, हम लंडा बाज़ार चले जाते हैं। वो लंडा बाज़ार की तरह रुख कर लेता है। जिसने 2 चीज़ें लेती होती है वो कहते हैं यार एक पे डिपेंड कर लेते हैं, 2 चीज़ें हम परचेज़ नहीं करते। अब हर चीज़ पे हम टैक्सेस दे रहे हैं। ये गवर्नमेंट का हर गवर्नमेंट का ये गिला होता है कि जनाब टैक्स नहीं हमें जनरेट हो रहे। टैक्स कैसे भाई जनरेट नहीं हो रहे। एक ही चीज़ पे आप टैक्स दे रहे हैं। बाकी जो हमारे जो बड़े टैक्सेस ऑफिस है वहाँ पे इनके मिडल मैन है, वो मिडल मैन आके जब टैक्स कलेक्ट करते हैं वो पूरा अगर आप तक नहीं पहुँचाते तो पब्लिक का उसमें क्या कसूर, आप ये बताएं। पब्लिक कहाँ जाएगी, किससे ये सुनवाई होगी, कौन हमारी बात सुनेगा। और मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि जो भी नई गवर्नमेंट आती है उनका एक ही वर्तीवा होता है कि जनाब ये जो काम ख़राब हो ये पिछली गवर्नमेंट कर गई। नहीं आती वो कहते ये पिछली करी। यार ये हर बार पिछली गवर्नमेंट कर जाती है, इसको ठीक किसने करना है। आसमान से फरिश्ते आएंगे या कौन बंदा आके इसको ठीक करेगा। ये हमें खुदा रहा आप बता दें कि ये हर गवर्नमेंट का यही वर्तीवा कब ख़त्म होगा। अच्छा, ये तो वसीम भाई लोग वैसे यकीनन तौर पर तंग आ चुके हैं कि ये पिछलों पर जो डाल देना, वो जो भी माड़ा होया माजी छ हो गया, अब मैं अच्छा इंसान हूँ, लेकिन फिर अच्छा इंसान कुछ ना करे वो फिर माजी पे डाल दे। बिल्कुल इस हवाले से तो हमें मेरे ख्याल में अपनी तरजीहात बदलना होगी। इनकी बात सही है। ताजर, क्योंकि आप इनके लीडर भी हैं, मुलाकातें भी होती हैं, अपने गिले शिकवे बताते हैं। इनसिक्योरिटी बहुत है मार्केट के अंदर, कोई मार ना ले, कोई हमारा हक, दुकानदार अपना खौफज़दा है, कोई पैसे डाल के यहाँ नहीं आ सकता, कोई लूटा ना जाए। ये बड़ी इबहाम सी सिचुएशन पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कह के तो ज़ुबान थक गई है, हुआ कुछ नहीं। जितनी उम्र थी कहते ही रहे, सुना किसी ने नहीं। इक़वाम बाला तक जाते रहे, माना किसी ने भी नहीं। कहने का मकसद मसाइल ने आपको भी शायर बना दिया। दिल जो है ना, ये खून, ये शायर नहीं बंदा बनता। ये जितने भी शेर हैं जो के गए हैं दुख में है, वो अपनी आवाज़ होती नहीं है। वो दुख होता है जो ज़ुबान से दिल से निकल के ज़ुबान में शक्ल इख्तियार करता है और लोगों को दिलों को टच करता है, क्योंकि वो दिलों की तर्जुमानी कर रहा होता है। मेरे भाई हो ये रहा है बिलाल भाई, 78 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए, माज़रत के साथ। ये क्या टाइम हुआ है? दिन के 12 बजे हैं, दिन के 12 बजे हैं। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लास्ट टाइम है, हद 3 बजे तक टाइम है। आपके मुल्क का माशरा बन रहा है। कहाँ पे? स्कूलों में। जो स्कूलों से छुट्टी होनी है वो माशरा बनेगा भाई। बिल्कुल। हमारे बच्चे सुबह जाते हैं, पूरे पाकिस्तान के बच्चे सुबह जाते हैं 8 बजे, 3 बजे तक लास्ट टाइम और निकलते हैं।
ये कौन है? ये भाई माशरा बन रहा है, आने वाली जनरेशन है। मुल्क का तकदीर। और भाईजान आने वाली जनरेशन को तो अंदर डाल रहे हो, जेलों के अंदर फेंक रहे हो, किस कानून के तहत फेंक रहे हो? और अल्लाह के बंदे तुम्हें यही नहीं पता कि वहाँ पे कातिल भी है, वहाँ पे शराबी भी है, वहाँ पे जुआरिया भी है, और एक मुल्क के मुस्तकबिल को तुम जेल के अंदर डाल कर क्या पैगाम दे रहे हो पूरी दुनिया? क्या मैसेज दे रहे हो कि ये वही कातिल है, इसकी सज़ा वही है? और कम अज़ कम कोई सज़ा का ऐसा पैमाना रखते, कोई माशरे बनाने का ऐसा पैमाना रखते, पता चलता कि माशरा बन रहा है। 78 सालों में ये जो सुबह 8 से 3 बजे की मशक हो रही है, कौन से तालिब इल्म, कौन सा माशरा बन रहा है? कुछ चेक एंड बैलेंस है? जवाब है नहीं। दे दो भाई, टैक्स दे दो, हेलमेट नहीं पहना हुआ 2000 दे दो, वो भाई 2000 दे दिया। लेकिन इसमें मेरे ख्याल में मैं एक इख्तलाफ करूँगा, इसमें वो स्कूल जहाँ हम भेज रहे हैं, हमारी गलती कि हमने स्कूलों का इंतखाब सही नहीं किया, क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ मुझे बड़ा वाज़ह पैगाम दिया गया था। मेरे ख्याल में आज भी उस स्कूल में ये पैगाम होगा, मेरा टाइम पे लाइसेंस भी बना, मैंने हेलमेट भी इस्तेमाल किया। इसका मतलब फिर जिन स्कूलों में हम बच्चे भेज रहे हैं, हम भी इंतखाब गलत कर रहे हैं। बिलाल भाई, हमारा मसला है तरक्की पजीर मुल्क, हम तरक्की याफ्ता नहीं हैं। हम लागू करना चाहते हैं तरक्की याफ्ता कवानीन को, चाहे वो PFA है, चाहे वो कॉरपोरेशन है, चाहे वो भाई किधर लागू कर रहे हो? ये तरक्की याफ्ता मुल्क के जुर्माने हैं यार, ये गरीब मुल्क के जुर्माने हैं। पहले अपने आप को उस तरह खड़ा तो करो यार। जब आप उस तरह खड़े नहीं कर रहे तो फिर आप तवक्को किस चीज़ की कर रहे हो यार? दुनिया में आपका इंसाफ के लेवल में कितनवा नंबर है सबको पता है, लेकिन बात सुने ना जी, तनकीद क्यों नहीं कर सकते? मेरा मुल्क है, मेरा हक है। मेरे पे तो मैं एक बात करता हूँ, रात को उठ के मैं रोता हूँ इस मुल्क के लिए, और हर वो बंदा रोता है जो इस मुल्क से प्यार करता है। मैं ये क्या बोल रहा हूँ आपके तफासिल से? रो सकते हैं ना, मैं वही कह रहा हूँ रोग। और खुदा की कसम खा के मैं कहता हूँ 78 सालों को इस मुल्क में खाया गया, इस मुल्क को बनाया नहीं गया, तो ये कायम सिर्फ दुआ की वजह से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस उम्मत को दुआ दी है, उसकी वजह से ये बचा हुआ है। बाकी हमारे पास सिस्टम कोई नहीं है कि हम कहें जी कि ये अल्लाह की खास मदद है। लेकिन माजरत के साथ इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ किया जा रहा है, इस मुल्क को एक कपड़े की तरह निचोड़ा जा रहा है। कितने के निचोड़ोगे यार? खीर फाटी जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कौमें आबाद होती हैं। मैंने कहा 154 नंबर पे या 57 नंबर पे इंसाफ का, लेकिन बेहतरीन ज़हीन दिमाग जो हैं वो पाकिस्तान में 7वें या 8वें नंबर पे हैं। वो दिमाग जब इस्तेमाल किया जा वो रहा। जाते कहाँ पे हैं भाई? डॉक्टर बन गया, नौजवान नस्ल देखो तो सही, वो करके आ रही है आपके मुल्क में। वो बेहतरीन दिमाग आपको कैश करके यूरोप कंट्रीज पे जा रहे हैं, वो आपके दिमाग फैले रहे हैं। लाइकों के पास फारिश है, लाइकों के पास कुछ भी नहीं है। अभी आपके सामने एक मिसाल हुई, एक बंदा आपके पास आके टेलीफोन लेके आ रहा है, सिफारिश करा रहा है, उसको पता ही नहीं मैंने करवानी किसको है। कुछ गरीब आदमी को तो पता ही नहीं इस मुल्क में सिफारिश जाना कहाँ है, मैंने कहना क्या? मेरे भाई कहने का मकसद बिलाल भाई, कैसे दुख बयान करूँ, कैसे कहूँ आपको? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उस वक्त तक भी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक उसको अपने एहसास ना हो। कोशिश कौन सी है आपके ख्याल में? एक सिर्फ छोटी जिधर हमको चलना चाहिए प्रोग्राम को यहाँ वक्त सबसे पहले नीयत दुरुस्त हो जाए तमाम इदारों की। खुदा की कसम, नीयत दुरुस्त करने पे ही अल्लाह फैसला कर देगा। इसका हमारे माशरे का कुफर भी हल्का है, खोखला कुफर है। यकीन करें वो कुरान पाक पढ़ के लोग जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करना शुरू कर गए हैं। मौलवियों की तकरीरें क्या सुननी थी, अच्छे अखलाकियात चंद एक बातें देख के जो लोग करते हैं वो देख के लोग मुसलमान है तो हैं, लेकिन नमाजी होने सब। कहने का मकसद है जब तक हुकूमत की नीयत इस पर डिपेंड नहीं ना होगी कि हमने कुछ देना है, ले तो वो सब कुछ रहे हैं, हर शक्ल में ले रहे हैं, छीन रहे हैं। यकीन करें, आप कह रहे हैं ना काम नहीं है शहरों में, सिर्फ एक लुबादा ओढ़ा हुआ बंदों ने एक वक्त को धक्का लग रहा है। और हर बंदे की इस वक्त ये कोशिश है कि हमारे ख़ानदान के अगर 4 बच्चे हैं, 2 बाहर चले जाएं, 2 इधर कमाएं, ताकि अल्लाह ना करे इस मुल्क में ये वो निशानी है कि चाहते हैं लोग कि इस मुल्क में कुछ हो जाए, कोई खैर के काम हो जाए, हमारी कब्रें बावजूद की इधर है, हम भी इधर ही दफन हो। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये पैसे जा रहा है, ना 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 ना, हमने भी बाहर जाना है, आपने भी बाहर जाना है। बिल्कुल, ये फैसल भाई ने बहुत वसीम भाई ने क्लियरली अपना मौक़िफ़ बयान किया। जो डर, खौफ और ख़ास तौर पर ये इस्तराब की सिचुएशन है, ये तो बड़ी ख़तरनाक होती भी है और इससे बचना भी चाहिए। लेकिन इनकी सही है कि आम आदमी बड़ा परेशान है। फ़ज़ील हमारे साथ मौजूद हैं, राना फ़ज़ील अहमद हमारे कॉमर्स रिपोर्टर हैं, ख़ास तौर पर ट्रेडर्स को देखते हैं। फ़ज़ील भाई, कैसे देख रहे हैं ट्रेडर्स की रुझान? क्योंकि बहुत देर हुई हमें अपने रिपोर्टर्स को प्रोग्राम के अंदर इंगेज किए, लेकिन अब जैसे साल का आखिर आ रहा है तो साल भर रूटीन क्या अब देख रहे हैं? इस वक्त मार्केट में क्या प्रवेल कर रहा है? डॉलर नीचे आया, फिर ऊपर चल गया, लेकिन तजारती खसारा कम हो रहा है, फिर भी मार्केट्स के अंदर ताजर कुछ और बयान करते नजर आते हैं। क्या ये वही रवायती रोना है या हकीकत में मंदा है ख़रीदारी में? देखें बिलाल भाई, जैसे आपने कहा कि जो खसारा है वो कम होता नज़र आ रहा है, लेकिन जो हमारी लोकल मार्केटें हैं, लोकल मार्केट के अंदर हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं इस वक्त।
ये सीज़न है, शादियों का सीज़न है और शादियों के सीज़न के अंदर ही लोकल मार्केट के अंदर गाहकी ज़्यादा होती है, लेकिन इस साल बहुत कम गाहकी है। उसकी बड़ी वजह ये है कि आपकी बिजली गैस की कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, उससे पैदावारी लागत में इजाफा हुआ और कपड़े की कीमत जो है वो 30 से 40% इस साल पिछले साल की निस्बत वो बढ़ी है। और उसकी वजह से जब क़ुव्वत ख़रीद कम होगी तो जो शहरी हैं वो कपड़ा मार्केटों का रुख भी कम करेंगे। इसके अलावा जो 8 बाज़ारों के अंदर ही बानो मार्केट हमारी सबसे बड़ी जो ब्राइडल की मार्केट है वो भी मौजूद, बिल्कुल, वो भी इस वक्त शदीद मंदी का शिकार है। वहाँ पर जाकर देख लें तो वहाँ पर जाकर पता लगता है कि आप 2 घंटे बैठें तो 2 घंटे में भी आपको 1-2 गाहक जो हैं वो नज़र आएंगे मार्केट के अंदर। अच्छा फजील, पहले ये होता था लोग ख़वातीन बड़े शौक़ से रूसी मलबूसात बनवाती थी, लेकिन आजकल नया ट्रेंड चला हुआ है, जिन्होंने बनवाए हैं वो सेल कर रहे हैं और जिनके पास मौजूद है वो किराए पे दे रहे हैं। बिल्कुल, ये ट्रेंड बड़ा 1-2% था, लेकिन अब आम रूटीन में हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े महंगे जो डिज़ाइनर्स के ड्रेस हैं लेके फ़रोग करके किराए पे चढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखें जो कोई भी ड्रेस बनवाता है उसने किसी फंक्शन के लिए बनवाना होता है और किसी फंक्शन पे ही पहनना है। अब जो हालात इस वक्त पैदा हो चुके हैं, 50,000 60,000 से तो एक ड्रेस जो है वो फैंसी स्टार्ट होता है। तो अब क़ुव्वत ख़रीद नहीं इतनी रही लोगों के अंदर कि वो 50-60 हज़ार में सिर्फ एक सूट तैयार करवाएं। जिनके पास पड़े हैं वो भी यही चाहते हैं कि हमने कौन सा पहनना है, कोई फंक्शन आएगा पहन लेंगे। वो फिर मार्केट के अंदर निकलते हैं कि हमारे पास पड़े हैं, अगर आपने रेंट पे देने हैं तो रेंट पे दे सकते हैं। और रेंट पर बहुत ज़्यादा इस वक्त रुझान बढ़ता जा रहा है। उसमें मैक्सी फ्रॉक्स जो लेडीज़ की हैं वो लहंगा हो गया। लेकिन फजील भाई ये तो फिर देखें ना, ये फजील साहब ये तो वो रूटीन होगी कि आप मालिक तो नहीं है ना, यहाँ तो फिर ब्रोकरियाँ चल रही हैं कि दुकान भी इस वक्त मालिक नहीं है, वो एक चीज़ पकड़ा है दूसरे को दे रहा है, उसके किराए में से 5% 10% वो रख रहा होगा। ये तो फिर लेन देन भी ख़त्म हो गया, अपने पास आपका असल माल तो कुछ नहीं, फिजिकली आपका कुछ भी नहीं रह गया। देखें बिलाल भाई, जिन्होंने दुकानें बनाई हैं मार्केट के अंदर बैठे हैं, उन्होंने रोज़गार भी तो कमाना है और सबसे बड़ी वजह यही है कि वो लोगों को इंगेज कर रहे हैं अपने साथ। अब वो उनका फ़रोग चाहे ना हो, माल दुकान में है कोई नहीं, वो चाहते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से अपना रोज़गार जो है वो कमा लें, तो वो लोगों को इंगेज करते हैं। रेंट पे साड़ियाँ देते हैं, वो जो फ्रॉक्स हैं वो देते हैं, लहंगे। इसके अलावा जो आप जो मर्द हजरात हैं उनके लिए भी सूट्स जो हैं वो रेंट पर आना शुरू हो चुके हैं, जिसमें आपकी जो शेरवानी है वो बहुत ज़्यादा उसका रुझान बढ़ चुका है। बानो मार्केट के अंदर बाकायदा तौर पर दुकानदारों ने लिखकर अवेज़ा किया हुआ है कि आपको रेंट के लिए अगर फैंसी कोई मलबूसात चाहिए वो मिल जाएंगे, जिसमें आपकी लहंगा है या फिर जो दूसरी फ्रॉक्स हैं वो मिल सकती हैं। और साथ ही साथ शेरवानी वगैरह, कुल्ला वगैरह जो फैंसी हैं वो भी रेंट पर इस वक्त लोग ख़रीद रहे हैं, क्योंकि रेंट पर ले रहे हैं क्योंकि ख़रीदारी की उनके पास इतनी कुव्वत नहीं है। ये वो घंटाघर और इसके अतराफ़ 8 बाज़ार हैं जहाँ से पाकिस्तान को दूसरा बड़ा टैक्स मिलता है, रेवेन्यू कलेक्शन है। वहाँ हालात देखें कि ताजर इस वक्त ऑप्टिमिस्टिकली बोल रहा है कि हम मसाइल में हैं, हमें सपोर्ट किया जाए। मैं पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि मसाइल होते हैं, मसाइल चलते हैं, हुकूमतों को ताजर सनतकार कमा के देते हैं, आफतों के अंदर मददगार साबित होते हैं, लेकिन जब आफत इनके ऊपर आती है तो गवर्नमेंट साथ खड़ी होती है। लेकिन यहाँ हुकूमतें साथ खड़ी नज़र नहीं आ रही, यहाँ कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। लोग पाकिस्तान से स्किप करना चाह रहे हैं, जो अफसोसनाक है। ताजर अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे बाहर शिफ्ट हों ताकि हमारा सेविंग और हमारा जो आमदन है उसका कोई सर्कल दूसरा भी चल सके, जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स को और जो भी इक़्तिदार के अंदर बैठे, ऐवानों में बैठे, जिस भी ऐवान में जिस भी इक़्तिदार में बैठे लोग हैं उनको सोचना बहुत ज़रूरी होगा। एक पॉलिसी ले आएँ 10 साल की, मिसाक़ जमहूरियत होती है तो मिसाक़ मौशत करें। इस पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से एक बैठ कर एक पेज पर एक फ़ैसला करें।